और कैसे हैं आप? सही हैं? कितने कितने एक्साइटेड लग रहे हैं सब? कौन कौन देखता है बीबी की वाइन्स? कौन नहीं देखता? कौन नहीं देखता? आप नहीं देखते? ऐसा ही हुआ था एक कॉलेज में। बेंचो बेंचो, हूतिया हूतिया। वीडियो बनी बढ़िया एचडी, घर वालों को दिखाई। घर वाले सोच रहे भूवन भूवन, वहां आ रही बेंचो बेंचो। पापा इतने अपसेट हो गए मेरे कि तुझे गाली देते हैं लोग। मैंने कहा नहीं, मैंने कहा ये प्यार है, ये कैरेक्टर। ओके। अच्छा, मैं इतना लकी हूं कि मैं आज बिट्स पिलानी में आया हूं। अकेडमिकली देखा जाए तो मेरी औकात नहीं थी आने की। 75% पे रिलैक्स ब्रो। 75% में मेरे को कहीं एडमिशन नहीं मिल रहा था आज से 4 साल पहले। बट हाँ, हद ही हो गई। बट फाइनली थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, और जितने भी लोग बीबी की वाइन्स देखते हैं, आज मैं यहाँ हूँ आपके सामने। और इंजीनियरिंग कॉलेज है। आई एम सो सॉरी, आई एम सो सॉरी फॉर यू, आई एम सो सॉरी, आई एम सो सॉरी। यहाँ कितने लोग अपना पैशन फॉलो कर रहे हैं? मतलब कोई नहीं है ना? अंदर ही दबा के दिल में सारी चीजें, अरमान, सारे अरमान। मेरा जो बैकग्राउंड है वो कॉमर्स का है। 11th-12th में मैंने कॉमर्स की। घंटा काम में नहीं आई मेरे, घंटा काम में नहीं आई। वो जो एक एक्स और वाई वेरिएबल्स हैं, ये तो कभी किसी के काम में आने नहीं वाले। पर मुझे एक चीज़ पता थी कि मुझे एंटरटेन करना है। 8वीं क्लास से लेकर 12वीं क्लास तक आई वॉज दी एंटरटेनर ऑफ द क्लास। मैं बीच में बैठता था, मेरे आसपास सारे दोस्त बैठते थे। टीचर्स भी मेरे को आगे बिठाती थी, ये बोल के कि अगर जोक भी मारेगा तो हमें सुनाई देगा, समझ आएगा कि क्या बोल रहा है। मेरे को अकेडमिकली कभी पुश नहीं किया घर वालों ने। उनको पता था कि ये जो कर रहा है वो खुश है। मैं इतना खुश रहता हूँ लाइफ में, मैं इतना हैप्पी रहता हूँ। बीबी की वजह से पहले की भी बात बता रहा हूँ मैं, बहुत हैप्पी रहता हूँ मैं, क्योंकि डंडा लेने का फायदा नहीं है। सही बात है। दुखी दुखी होने का फायदा नहीं। दुखी होके क्या होगा? तुम रोगे, बीपी हाई होगा, क्रोसिन खा लोगे, पैरासीटामोल खा लोगे, फिर दुनिया वाले और मारेंगे। ये तो मरने मारने का सिलसिला तो चलता ही रहना पूरी जिंदगी भर, राइट है कि नहीं? तो मैंने सोचा कि कुछ ऐसा किया जाए जिससे मुझे खुशी हो। मुझे सामने वाले की खुशी का लेना देना ही नहीं था उस टाइम। मुझे ये था कि अगर मैं खुश रहूंगा ना तो शायद सामने वाला अपने आप खुश हो जाए। तो बीबी की वाइन्स तो बहुत बाद में आया, 1 साल पहले ही आया बीबी की वाइन्स। पर म्यूजिक जो चीज़ है वो मैं कर रहा हूँ काफ़ी टाइम पहले से। और ये गोवा आने का मकसद मेरा फाइनली पूरा हो गया। 9वीं क्लास से प्लान बन रहा है। दोस्तों के साथ 9वीं क्लास से प्लान बन रहा है, भाई गोवा जाएंगे, मस्ती मारेंगे हैं। और मैं ऐसा बंदा हूं कि अगर प्लान बन रहा है ना तो मैं वेट करता हूं, मन ही मन पूजा करता हूं कि प्लान कैंसिल हो जाए। इसलिए मैं ऐसी चाल ही चलता हूं। व्हाट्सएप पे जब ग्रुप आ रहा होता है ना, ग्रुप पे मैसेज आ रहे होते हैं, तो मैं पढ़ता हूं, मैं रिप्लाई नहीं करता। मेरे को पता है कहीं ना कहीं कोई ना कुछ गलती बोलेगा, कोई बोलेगा कि मैं बैकआउट कर रहा हूं, फिर मैं बोलता हूं कि यार ये नहीं जा रहा तो मैं भी नहीं जा रहा। तो ऐसे टालते टालते फाइनली इतने साल हो गए, एंड फाइनली मैं गोवा में आया हूं। घर वाले मेरे, कहाँ जा रहा है? मैंने कहा गोवा। कह रहे हम भी चलते हैं। मैंने कहा दोस्तों को शिरडी ले जाऊं? आप मेरे साथ गोवा चलोगे, दोस्तों को शिरडी ले जाऊंगा अपने साथ। मैंने कहा पापा दोस्त आप चलो मेरे साथ कभी, रिटायरमेंट के बाद आराम से, जब जब कभी कुछ हो ना हो। तो बीबी की वाइन्स हो गया। उससे पहले मैं मोती महल करके एक रेस्टोरेंट था, वहाँ पे मैं म्यूजिक बजाता था। 2 साल मैंने 8 बजे से लेकर 12 बजे तक मैंने 4 घंटा रेगुलरली म्यूजिक प्ले किया है वहाँ पे। और म्यूजिक से मैंने जो सीखा है वो मैंने शायद ही किसी और चीज़ से नहीं सीखा। कस्टमर जब सामने से चल के आ रहा होता था तब मुझे समझ आता ये आज चिकन बिरयानी खाएगा। मुझे इतना एक्सपीरियंस हो गया था, क्योंकि जो आदमी एक पैक पीने के बाद मुन्नी बदनाम का रिक्वेस्ट कर सकता है वो कुछ भी कर सकता है। और मैं इतना मुंहफट में बोल भी देता था, क्योंकि उस टाइम मैं 18 साल का था, और मैं उस टाइम बोल भी देता था कैसे बजाऊं, डीजे थोड़ी हूं। मेरे साथ वो जो मैनेजर थे वो ऐसे खड़े रहते थे कि तू कुछ भी बोल, मैं तेरे साथ खड़ा हूं। तो वो एक जो लर्निंग एक्सपीरियंस था मेरा, वो म्यूजिक के थ्रू मेरे को जो स्टेज फियर था वो मेरा बिल्कुल ही खत्म हो गया।
मैंने ना जाने कितनी वेडिंग्स, कितनी कॉकटेल्स, एक छोटे कोने में खोखा होता था, वहाँ अकेला कीबोर्ड लेके बजा रहा हूँ मैं। तो ये सब मैंने 4-5 साल किया। फिर उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद ये मैं हर जगह बोलता हूँ कि मैं टीवी देख रहा था और उस टाइम मैंने नया फ़ोन लिया था नेक्सस 5। तो नेक्सस 5 लेने के बाद मुझे एक न्यूज़ चैनल पे देखा कि वो बेचारी जम्मू कश्मीर में उसका बेटा खो गया है, लापता हो गया फ्लड्स में। वो न्यूज़ रिपोर्टर उसके मुंह में माइक दे के कह रहा है आपको कैसा लग रहा है, आपका बेटा बाढ़ में खो गया है। तो वो ऑब्वियसली बहुत बुरा लगा उस लेडी को, उसने रिएक्ट भी ऐसे किया। तो मैंने कहा ये न्यूज़ रिपोर्टर वालों का यही हाल है, ध्यान से देखिए, शेर ने दिया शेरनी को जन्म। मतलब न्यूज़ नॉर्मल है पर उसको बड़ा चढ़ा के ऐसे बताते हैं लोग। तो उसका मैंने उसका मैंने थोड़ा स्पूफ बना के आई अपलोडेड इट और रिस्पॉन्स इतना ज़बरदस्त आया, 10 व्यूज़। उस टाइम 10 बहुत होते हैं उस टाइम 10 बहुत थे मेरे लिए कि 10 लोगों ने देख लिया, मतलब ठीक है चलो। तो दोस्तों ने कहा ऐसे पंगे मत कर, ये फालतू की जो चीज़ें हैं तेरी, इसको तू अपने पेज पे बना, कोई पेज बना ले। उस टाइम कोई वाइन्स वाइन्स का कल्चर चलता था यूएस में, यूके में। तो वहाँ से मैंने नाम उठाया बीबी की वाइन्स, मेरे इनिशियल्स भुवन बाम और उसका बीबी की वाइन्स करके रैंडम चला। तो चला नहीं, क्या है, क्या नुकसान है। और वो ऐसा चला इंटरनेशनली वायरल। कहाँ पे? पाकिस्तान। कहाँ पे हुआ? पाकिस्तान में हुआ। तो दैट वाज द टर्निंग पॉइंट। मुझे पहले लगा ये फेक लाइक्स आ रहे हैं, क्या आ रहे हैं, कुछ नहीं आ रहा, क्या हो रहा है ये। मतलब जितने भी नाम देख रहा हूँ और मैं उनकी आईडी में जा रहा हूँ तो ये पाकिस्तान का है, कराची का है, इस्लामाबाद का है, यहाँ का है, वहाँ का है। मैंने कहा ये क्या हो गया, ये क्या चाल चली फेसबुक ने। इंडिया में होते होते 6-7 महीने हुए और वैलेंटाइन हुतियापा के बाद इंडिया में बीबी की वाइन्स का थोड़ा फेमस होना शुरू हुआ। तो ये रही बात बीबी की वाइन्स की। और एक वो टाइम था जब मेरे को एक्चुअल में लगता था कि क्या मेरा कुछ हो पाएगा, क्योंकि म्यूजिकली मुझे पता था मेरे को करना है, बट एक फेस वैल्यू बहुत ज़रूरी होती है। देन आई डिस्कवर्ड यूट्यूब। और यूट्यूब पे करियर बनाना, मैं सच बता रहा हूँ, बहुत टफ है, बहुत ज़्यादा टफ है। ये तो आप लोगों को जो जर्नी दिख रही है मेरी, वो 1 साल में ऐसी जा रही है। पर उसके लिए जो मैंने पापड़ बेले हैं, मैंने इतने इतने पापड़ बेले हैं। मैंने AIB, TVF, मैंने इन सबको मेल किए, मिले नहीं, जो भी हुआ मेल किए कि प्लीज़ प्लीज़ मुझे ले लो, प्लीज़ लेट मी बी अ पार्ट ऑफ योर टीम, प्लीज़ लेट मी डू दिस, प्लीज़ लेट मी डू दैट। तो वो कुछ रीज़न से उनको मिले नहीं, तो ऑब्वियसली उनको पता नहीं चला। तो बीबी की वाइन जब धीरे धीरे शुरू हुआ तब एक कॉमेडी हंट करके आया, एक कॉमेडी हंट करके कॉम्पिटिशन होता है, उसमें आया। उसमें भाई ने एंटर किया और भाई ने ऐसा एंटर किया, टॉप 5 में भी नहीं गया, टॉप 5 में भी नहीं गया। तो तब मुझे लगा कि ठीक है ये हो गया, अब इससे क्या होगा, हारे हारे जीते जीते क्या है। तो फिर बीबी की वाइन्स का मैंने इंडिपेंडेंटली करना शुरू किया। फिर जब इंडिया में जाके धीरे धीरे फेमस हुआ तो जाके पता चला कि यूट्यूब की क्या वैल्यू है। मतलब जहाँ मेरे 15 व्यूज़ थे, आज एक एवरेज वीडियो के 3 मिलियन व्यूज़ हैं मेरे। और ये सब रीज़न इसलिए है क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि कंटेंट हर कोई बना सकता है, ओरिजिनल रहना ज़रूरी है, प्लस आप लोगों से रिलेट करना ज़रूरी है। आप लोग रिलेट करते हैं मेरी वीडियो से? मतलब 2 दोस्तों के आपस की बातें हैं, मेरे को लोग पूछते हैं आप गालियां क्यों देते हैं। मैंने कहा तूने आज तक कभी साला कुत्ता कमीना हरामजादा नहीं बोला। तू गालियां तो देते हैं, सब देते हैं गालियां। मेरे में इतना दम था कि मैं उसको यूट्यूब पे दिखाऊं। मेरे को टीवी सीरियल के फिर होस्टिंग के ऑफर्स आने शुरू हुए कि वी वांट यू टू होस्ट। मैंने कहा अच्छा, उसमें क्या होगा? कह रहा उसमें करना है जो आप करते हो यूट्यूब पे। मैंने कहा अच्छा, बस गालियां नहीं देनी। अच्छा, मैंने कहा कंटेंट, कह रहा वो आप देखो। तब मुझे रियलाइज हुआ कि यूट्यूब एक ऐसा अनसेंसर्ड चीज़ है कि इस पे इंसान कुछ भी कर सकता है, लेकिन अगर उसमें एक्स फैक्टर है तो वो ऑफ कोर्स कुछ ना कुछ तो अचीव कर ही सकता है। और मेरे चैनल बनाने के बाद ना जाने कितने चैनल्स आए, कितने अभी हैं। और यूट्यूब एक ऐसा प्लेटफॉर्म हो गया कि इवॉल्विंग प्लेटफॉर्म है। और जैसे जैसे मेरी ग्रोथ हो रही है, जैसे जैसे यूट्यूब पे मेरा सीन चल रहा है, जैसे जैसे वीडियोस बना रहा हूँ मैं, वैसे वैसे एक बहुत तगड़ा किस्म का प्रेशर आ रहा है। एक कंधों पे इतना ज़बरदस्त प्रेशर है। मैंने अभी बीच में, ये बातें कोई करता नहीं वैसे, फेलियर की बातें, तो मैं आपको अभी ये बताऊंगा फेलियर का, जो अभी मेरे साथ 3 हफ्ते पहले हुआ है। मेरी वीडियो आई थी अभी द वाइब्रेटर, किस किस ने देखी? फ्रैंकली किस किस को पसंद नहीं आई? फ्रैंकली, बहुत फ्रैंकली।
मुझे भी नहीं आई। धीरे धीरे उठ रहे हैं हाथ यूं करके। फ्रैंकली किसको पसंद नहीं आई? ठीक है, नहीं मेजॉरिटी लोग थे जिनको पसंद नहीं आई वीडियो। तो मुझे इसका रीजन समझ नहीं आया क्या हुआ, बट इसके पीछे एक बहुत जबरदस्त राज था। जैसे जैसे आप ग्रो कर रहे हो ना, वैसे वैसे आपके पास अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं। अब गॉड ब्लेस। तो अब क्या है, अब ऐसे इतना ग्रो करने के बाद ऑफर्स आ रहे हैं, तो मुझे ग्रेजुअली मुंबई जाना पड़ता है। और मुंबई जाने के बाद 2-2 महीने मैं वहाँ रुका हुआ हूँ, रेंट पे रुक रहा हूँ, किसी के साथ रुक रहा हूँ, किसी को बोल दिया कि मुझे जगह चाहिए रहने के लिए, तो वहाँ रुक रहा हूँ। घर वालों को सच में नहीं पता क्या कर रहा है, क्यों जा रहा है मुंबई। झूठ बोल के जा रहा हूँ कि मैं कुछ काम करने जा रहा हूँ, कि कुछ खबर लेके आऊँ तो अच्छी खबर लेके आऊँ, मतलब काम अकम्प्लिश करके आऊँ वापस। बट मुंबई जाने का मकसद मूवीज़ है, ऑफ कोर्स बॉलीवुड। तो मैं वहाँ गया मुंबई, और वहाँ पे 2 महीने रहा मैं। और 2 महीने की वजह से मेरा बीबी की वाइन्स का जो चैनल है यूट्यूब का, वो इतना हैम्पर हुआ, मुझे उस टाइम रियलाइज़ नहीं हुआ। पर जब धीरे धीरे जब मैसेज आ रहे थे ना, तो सारे मैसेजेस में यही था कि नई वीडियो कब आ रही है, नई वीडियो कब आ रही है। तो वो जो प्रेशर होता है, वो मुझे पता है मैंने कैसे हैंडल किया है। स्क्रिप्ट लिखना इज़ वन ऑफ द टफेस्ट थिंग, स्पेशली इफ़ यू आर वर्किंग अलोन। अगर आप अकेले लिख रहे हैं और अकेले एक्ट कर रहे हैं, तो ये बहुत मुश्किल है। स्क्रिप्ट लिखी मैंने, जैसे तैसे मैंने लिखी स्क्रिप्ट, मुंबई में ही लिखी। मेरी मीटिंग थी, मैं मंडे को मुंबई में हूँ, मेरी थर्सडे को मीटिंग है एक बहुत बड़े डायरेक्टर के साथ। उन्होंने मुझे बुलाया, उन्होंने मुझे स्टे कराया, और उन्होंने मुझे मीटिंग के लिए बोला कि थर्सडे को हमारी मीटिंग है, और उस दिन मंडे था। तो उन्होंने बोला 2 दिन मस्ती मारो। अब मस्ती कैसे मारूँ मैं, मेरे को समझ ही नहीं आ रहा कि मेरी वीडियो नहीं आई है 1 महीने से, और प्रेशर इतना है कि लोग कह रहे हैं कि क्या है, कहाँ गायब हो गए, क्या हो गया। आई डिड वन थिंग जो करनी नहीं चाहिए थी मुझे, बट मेरे को इतना डर लग रहा था, मेरे में इतना पैशन था। मैं होटल से बिना चेकआउट किए निकल गया और मैं दिल्ली आ गया मुंबई से। मैं सारा सामान छोड़ के, ऐसा ना लगे कि चेकआउट किया है, मैं खाली हाथ एक पिट्ठू बैग लेके निकला वहाँ से। और मैंने घर पे बोला कि मैं आ रहा हूँ, किसी काम से आ रहा हूँ दिल्ली, और मैं चला जाऊँ वापस। मैं घर गया, मेरे पास हाथ में स्क्रिप्ट थी, मैंने उसको प्लेन में थोड़ा देखा कि क्या हो सकता है इसमें, बहुत दिमाग दौड़ाया, दिमाग दौड़ाया। तो हुआ, वो वीडियो मैंने लिखी, वो घर आके मैंने शूट की। बट लकीली क्या हुआ, एक ब्रांड था, दे वॉन्टेड मी टू रिलीज द वीडियो विद इंटीग्रेशन, विद एन इंटीग्रेशन। तो वो इंटीग्रेशन का ऐसा हुआ कि वो वीडियो 4 दिन और डिले हो गई, तो मैं वो रिलीज़ नहीं कर पाया। आपको याद होगा मैंने फोटो डाली थी कि कोई ब्रांड रिलेटेड इश्यूज हैं, इसलिए रिलीज़ नहीं हुई वीडियो। तो वो एक प्रेशर और बिल्डअप होगा कि 4 दिन और लगेंगे अभी, तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो मैंने कहा इससे पहले किसी को पता लगे मुंबई में कि मैं यहाँ हूँ, मैं उसी दिन वीडियो शूट करके उसको प्लेन में एडिट करता करता मैं मुंबई पहुँचा। मैंने वो वीडियो एडिट की। अब इतनी हसल में मैं एंड में टू बी कंटिन्यू डालना भूल गया, क्योंकि लोगों को एक्चुअल में इस वीडियो का मतलब समझ नहीं आया। लोगों को लगा ये क्लिकबेट है, कि इसने वीडियो का नाम द वाइब्रेटर रखा है, तो इसका कुछ रिलेशन ही नहीं वीडियो में, वाइब्रेटर क्यों रखा है इसने नाम, वीडियो में तो कुछ है ही नहीं वाइब्रेटर से रिलेटेड। बट वीडियो से रिलेटेड था वाइब्रेटर, क्योंकि मैंने बहुत पहले सोचा था कि उसके बाद मास्टर जी पार्ट 8 आएगा, और ये मैंने सब चीज़ें प्लान की थी। बट इतनी हसल में मैं वो भूल गया चीज़ करना, जो एक वेरीफाई करना चाहिए था मुझे। मैंने फटाफट अपलोड करके एक्साइटमेंट में डाल दी। 1 घंटे बाद, 1 घंटा जो वीडियो के रिलीज़ के बाद होता है वो बहुत क्रूशल होता है। उस 1 घंटे के बाद मेरा पसीना जो छूटना शुरू हुआ है वीडियो रिलीज़ के बाद, मज़ा नहीं आया, बेकार, बहुत बेकार, अरे ख़त्म हो गया है ये हो गया है, अरे बेकार है, बहुत बेकार है, अरे इसको देखो ये तो बेकार है, अरे इसको देखो ये तो बेकार है। तो उस टाइम मेरे को ऐसा हो गया कि मैं क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ, कुछ समझ नहीं आया। तो फिर मैं वो मीटिंग वीटिंग ख़त्म करके गया घर वापस, दिल्ली आया वापस। तो मैंने घर पे बताया, मूड एकदम ऐसा हो गया कि यार ये गलती हो गई, अब चेंज भी नहीं कर सकते तुम, यूट्यूब पे लिख भी नहीं सकते टू बी कंटिन्यूड। तो इस मामले में घर वाले बहुत काम आते हैं। घर वाले जब आपका प्रेशर रिलीज़ करने पे आते हैं ना, तो उससे बड़ा कोई टॉनिक नहीं है। और पापा ने बताया कि क्या हो गया, मैंने कहा पापा वीडियो पिट गई बुरी तरह। तो कह रहे क्या हो गया, हो क्या गया, कि मैंने कहा लोगों को पसंद नहीं आई। अच्छा, अपना बेस्ट दिया था, मैंने कहा हाँ बेस्ट दिया था। तू बिजी था, मैंने कहा हाँ बिजी था। उसके अंदर तूने बेस्ट दिया, हाँ बेस्ट दिया, फिर क्या टेंशन है। अगर जो तेरे सच्चे तेरे फॉलोअर्स हैं वो समझेंगे कि एक बार को सचिन तेंदुलकर भी 0 पे आउट हो जाता है, एक बार सचिन तेंदुलकर भी 0 पे आउट हो जाता है, तू तो आशीष नेहरा है। बट जो भी है, तो पापा ने मुझे बोला कि मेक श्योर अगली वीडियो में कम बैक कर, अच्छा कम बैक कर। मैंने कहा बाबा कम बैक वाला स्टेट ही नहीं है मेरा अभी, मेरे को समझ नहीं आ रहा। मेरे को मुंबई से बोल रहे हैं कि उनको मुझे प्रोजेक्ट देना है, और यहाँ पे मेरे को ये संभालना है, कैसे होगा। तो कह रहे बेटा देख, तूने जो काम लिया है ना, अब तेरे पीछे बहुत लोग हैं, तेरे को सपोर्ट करने वाले बहुत हैं, तेरे को नीचे खींचने वाले बहुत हैं।
तू नीचे खींचने वालों की सोचता रहेगा ना और उसमें तेरे को टेंशन होती रहेगी, तो तू कहीं का नहीं रहेगा। थिंक अबाउट दोज पीपल जो तेरे को चाह रहे हैं कि चल कुछ देगा कुछ देगा कुछ देगा। अगर तेरी अगली 10 वीडियो भी फ्लॉप होगी ना, तो तेरा सच्चा फैन तेरी 10 वीडियो के बाद भी कहेगा नहीं नहीं आएगा वापस, ये अच्छी वीडियो बना के देगा। लेकिन जो एक होते हैं ना प्लास्टिक फैंस होते हैं कि आपकी खुशी में आपके साथ है, क्या वीडियो बनाई है, मजा आ गया, एक वीडियो फ्लॉप हुई, इससे बेकार मैंने वीडियो आज तक नहीं देखी, बहुत बेकार है बहुत बेकार है। ट्रस्ट मी, मुझे इनबॉक्स में इतनी गालियां पड़ रही थी। गालियां तब पड़ती जब कोई कुछ उल्टा सीधा बोल देता है, किसी को हर्ट करता है। यहाँ तो एक वीडियो ही बेकार हुई थी और उस चक्कर में इतनी गालियां पड़ी, इंग्लिश में गालियां पड़ी, हिंदी में गालियां पड़ी, उर्दू में गालियां पड़ी। मैं गूगल करके सोच रहा था, मुझे लगा मिस प्रिंट है क्या है, कुछ ने कुछ मिस स्पेल कर दिया क्या, देखा कि ये तो बड़ी भयानक गाली है। पता पता नहीं कौन से रिलेटिव को लग रही है जाके। तो उसके बाद वो जो टाइम था मेरा पापा मम्मी के साथ जो मैंने स्पेंड किया, उसके बाद मेरे को एक चीज़ रियलाइज़ हो गई कि अगर कोई वीडियो नहीं चल रही तो ना चले। मेक श्योर यू हैव अ बैकअप, मेक श्योर यू कम बैक स्ट्रॉन्ग, और हर वीडियो पे 100% दो। मैं कभी भी ऐसा नहीं सोचता कि यार पिछली वीडियो पे 3 मिलियन व्यूज़ हो गए, अगली चलेगी देखी जाएगी, चलेगी नहीं चलेगी। मेरे को हमेशा अगली वीडियो के लिए भी उतना ही प्रेशर होता है जितना मेरे को पिछली वीडियो के लिए था, और वो प्रेशर को एक्सीड करके उस वीडियो से अच्छा देना एक बहुत तगड़ा टास्क है। ये फाइनली सोच साच के मैंने बैठा, 2 दिन के अंदर मैंने एंग्री मास्टर जी 8 का स्क्रिप्ट लिखा। मैंने बहुत टेंशन में, मैं मैक्स हॉस्पिटल जा रहा था वैसे भी क्योंकि कोई इश्यूज था, फैमिली इश्यूज। तो वहाँ पे मुझे क्लिक किया कि इसको ऐसे स्टार्ट करते हैं, मास्क लगा के स्टार्ट करते हैं, और इस बार मास्टर जी की और बुरी तरह मारते हैं। लोग इतने सेडिस्ट हैं, लोगों को इतना मजा आता है, यार होला की बेइज्जती करना फिर से, उस बंदे का सब लुट गया है यार, मास्टर जी की बेइज्जती करना, वो अस्थमा का मरीज है बेचारा। तो स्क्रिप्ट लिख के फाइनली आई रिलीज्ड एग्री मास्टर जी पार्ट 8, और वो जो मैं टेंशन में था, कुछ नहीं खाया कुछ नहीं पिया, मास्टर जी 8 अगर ये चल गई तो प्लीज़ गॉड, मेरे को सच बता रहा हूँ, मैं इतना प्रे कर रहा था ऊपर वाले से। मास्टर जी 8 रिलीज हुई और 3 दिन में 3 मिलियन व्यूज उसको मिले, और तब लगा कि ठीक है, तब लगा क्योंकि फिर पीपल स्टार्टेड रिलेटिंग कि अच्छा ये तो वो वीडियो है, उससे कनेक्टेड है ये, मतलब वो वीडियो ऐसी नहीं थी, वो इससे कनेक्टेड थी। अगर मैं साला वही कर देता पहले, अगर टू बी कंटिन्यूड लिख देता, तो शायद मेरे को मिल जाता, कि शायद लोगों को समझ आया था कि क्या है। आई वॉज एट फॉल्ट, और मेरे को इस बात का बहुत रिग्रेट हुआ कि कोई चीज़ हश हश में नहीं करनी चाहिए। और फाइनली मास्टर जी ये रिलीज हुई और अच्छा रिव्यूज़ आया। देन आई गॉट अ कॉल फ्रॉम मिस्टर इरफान खान। तो उन्होंने फ़ोन किया, खेल जाते हैं यार, खेल जाते हैं, सही खेल जाते हैं। तो फिर उनसे बात हुई, तो उन्होंने बताया कि ऐसा ऐसा है, माई किड इज़ अ ह्यूज फैन ऑफ योर्स। अच्छा, मैं कहा तो मुझे कह रहे हैं तुमने क्या यार घर पे मेरे बेंचो बेंचो करना सिखा दिया सब। सर ऐसा ही है। देन शायद आपको पता होगा कि वो वाइब्रेटर वाली वीडियो में एक मदारी करके वो था, मदारी का वो था, तो ही गॉट टू नो कि मैं कर रहा हूँ वो मदारी वाला। तो AIB और मैं कर रहे हैं वो चीज़ मदारी वाला। तो फाइनली मैं मिला उनसे जाके, और थिंग्स आर इन पाइपलाइन, तो उम्मीद करता हूँ जल्दी कुछ हो अच्छा। और तो ये मेरी जर्नी है। हेलो। तो ये मेरी जर्नी है। तो ये हार्डशिप्स हैं जो सबके साथ होते हैं, मेरे से बड़े बड़े हार्डशिप होते हैं लोगों के साथ। मैं इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ क्योंकि मेरी लाइफ में सबसे बड़ा सीन था। क्योंकि आप जब देख रहे हो, आपको देखने वाले मिलियन की तादाद में आपको देखने वाले लोग हैं, वो आपकी वीडियो को इतने ट्रांसपेरेंटली जज करेंगे ना, जिसका कोई नहीं है। क्योंकि यूट्यूब पे डिसलाइक और लाइक का ऑप्शन है, और डिसलाइक और लाइक के प्रोपोर्शन से आपको पता लग जाता है आप कितने पानी में हो। और वो वाइब्रेटर वाली वीडियो से मुझे समझ आ गया कि मैं कितना पानी में था उस टाइम। तो मुझे समझ आ गया, मैं जो हल्का सा हवा में था वो मैं पैर पे आया, और मैं 1 इंच तो नीचे ही चला गया ज़मीन के। फिर जाके जो भी आया, मास्टर जी वगैरह आया। अभी नेक्स्ट उम्मीद कीजिए कि ग्रैंडफादर भी आएंगे बहुत जल्दी। तो लेट्स सी क्या है पाइपलाइन में अभी। और अब क्या सीन है, अब ये सीन है कि अब मैं बोल गया बहुत। आप लोगों ने टेड वीडियो देखी क्या मेरी? टेड वाली देखी है? तो फिर बाकी बात करने का कुछ वो नहीं है, क्योंकि वही चीज़ है, एक ही स्टोरी है एक ही स्टोरी है। क्वेश्चन आंसर राउंड करते हैं, एक बढ़िया सा परफॉर्म करके दिखाएंगे। तेरी मेरी गानी पक्का पक्का, तेरी मेरी गानी पक्का। मैं 4-5 क्वेश्चंस लूंगा आप में से किसी से, कुछ बढ़िया बढ़िया सा है। क्या
ताहिर शाह, he's truly an angel, truly mankind's angel है वो बंदा. And I never knew, मेरे को ये पता है, एक बड़ी चुड़ैल सी औरत, मोटी औरत, व्हाइट कोट पहन के, मुझे ये पता था क्योंकि जब गाना स्टार्ट होता है तो ऐसे होता है, तो मुझे लगा ये कौन है. तब मैंने सुना था ये, अच्छा ये तो I2I वाला बंदा है, और भाई का नया गाना है मैनकाइंड्स एंजल. मतलब कितना, कौन उसको पुश कर रहा होगा कि भाई क्या गाना बना, एक और बना ना, एक और बना. तो फाइनली जब वो गाना रिलीज हुआ, तो ऑब्वियसली जब ऐसा कुछ होता है ना, जब कोई अखंड हुतियापाक करता है, तब इंटरनेट पे उसके मीम बनाने वाले बहुत लोग होते हैं. वो सारे ट्रोल पेजेस उसका मजाक उड़ा रहे थे, सारे उड़ा रहे थे. मैंने तो मजाक भी नहीं उड़ाया, मैंने तो बस एक रिंगटोन लगाई थी उस पर. कॉपीराइट क्लेम आ गया मेरे पास, और प्रॉबली पापा माकीचू वाज माय फर्स्ट वीडियो जिसने एक हफ्ते में 2.5 मिलियन व्यूज क्रॉस किए थे उस टाइम. एंड मतलब बोलते हैं ना, एक बंदा इतना एक्साइटेड होता है कि यार क्या यार 2.5 मिलियन व्यूज हो गए यार एक हफ्ते में, फक, ये तो बहुत, सॉरी, ये तो बहुत ये तो बहुत बढ़िया, ये तो बहुत बढ़िया मूव है, ये तो बहुत सही चीज हो गई. सडनली रात को 2-2:30 बजे आई गेट अ मैसेज, मेल आता है मुझे यूट्यूब का, कोई नोटिस नहीं दिया. योर वीडियो पापा माकीचू हैज बीन डिलीटेड फ्रॉम यूट्यूब ड्यू टू अ कॉपीराइट फाइल अगेंस्ट. मैं क्या, मैंने खोला एयरटेल की आंख, खुला नहीं. लैपटॉप से खोला, वीडियो ही नहीं है. वीडियो पे क्लिक कर रहा हूँ, उस पर आ रहा है दिस वीडियो इज नो लॉन्गर अवेलेबल. अब 2:30 बजे रात को मैं किसको फोन करूँ, सब सो रहे होते हैं. मुझे समझ नहीं आया किसने क्या कॉपीराइट क्लेम किया. मैंने सुबह 8 बजे, सोया ही नहीं मैं, 8 बजे मुझे पता होता है कि मेरा जो यूट्यूब का मैनेजर है वो उठ जाता है. तो मैंने उसको फ़ोन किया, मैंने कहा रोहन बहुत दिक्कत हो गई यार. कह रहा क्या हो गया, मैंने वीडियो हटा दी. कह रहा हाँ पता है. मैंने कहा तो, क्या नहीं नहीं कोई नहीं, हो जाएगा, आ जाएगी वापस. मैंने कहा मतलब कैसे आ जाएगी यार, मेरा मोनेटाइजेशन, जो मेरे पैसे हैं उस वीडियो के वो तो खत्म हो गए. अगर आपकी वीडियो अगर मोनेटाइजेशन से हट जाए तो वो 2.5 मिलियन व्यूज़ का 10 रुपये भी नहीं आएगा. और अगर आप किसी चीज़ पे कंप्लीटली डिपेंडेंट हो, आई एम एट दैट स्टेज ऑफ माई लाइफ व्हेन आई एम एक्चुअली डिपेंडेंट ऑन माई यूट्यूब का करियर है मेरा अब, तो मैं उस पर डिपेंडेंट हूँ. और एक चुड़ैल आके कांड कर गई मेरा. तो रोहन टोल्ड मी कि उस बंदे से कांटेक्ट करने का एक ही तरीका है कि आप उसका गूगल पे से इन्फो निकालो. मैंने उसका इन्फॉर्मेशन निकाला गूगल से, मैंने उसके फ़ोन किया, मैंने पाकिस्तान फ़ोन किया, उनकी मैनेजर ने उठाया, मैनेजर है उनकी मैनेजर ने फ़ोन उठाया, कह रही या हाय. मैंने कहा हाय मैम, दिस इज़ भुवन बाम. मैंने कहा या हाय सर, हाउ आर यू. मैंने कहा ऑल गुड. मैंने कहा ताहिर शाह ने मेरा कॉपीराइट क्लेम, हाँ हमने ही किया है. मैंने कहा क्यों किया आपने, यू यूज हिज सॉन्ग ना, मैनकाइंड्स एंजल. मैंने कहा 7 सेकंड के लिए यूज़ किया है, आप मुझे दे दो वीडियो वापस, आई विल म्यूट इट. नो सर नॉट पॉसिबल, ही हैज़ टोल्ड अस कि ही स्ट्रिक्टली इन्फॉर्म्ड अस कि किसी को वीडियो वापस नहीं देनी. मतलब दैट गाय वाज एक्चुअली थ्राइविंग कि कोई उसका मीम बनाए यूट्यूब पे और वो उसकी वीडियो हटा दे या वीडियो रोक दे तो उसका पैसा उसको मिल जाए. तो मतलब मेरे 2.5 मिलियन व्यूज़ का पैसा उसको जा रहा था. ये मेरे से बात हजम नहीं हुई. तो मैंने उसको बोला कि प्लीज़ डू समथिंग, ऐसा मत करो आप. तो दे वर रियली परसिस्टेंट कि नहीं हम नहीं कर सकते सर प्लीज़, उन्होंने हमें स्ट्रिक्टली मना किया. मैंने कहा उनसे बात करा दो. कहती ही इज़ नॉट है, ही इज़ इन यूएस शूटिंग फॉर अ मूवी. मैंने कहा देखो, मैं देखो वो भटूरे जैसी शक्ल वाला आदमी, तुम्हें भी तुम्हें भी पता है, और उसको भी पता है, उसकी रूह को भी पता है, और पूरे ब्रह्मांड को पता है कि उस आदमी को कभी कोई फिल्म देगा नहीं. जो देगा वो कौन होगा मुझे नहीं पता. भूतिया ही होगा. शी गिगल्ड. कहती सर एक्चुअली हम आपका नंबर नहीं दे सकते उनको, बट हम आपको बताएं कि जब आपकी वो वीडियो रिलीज हुई थी तो वी वर द फर्स्ट वंस टू लाइक इट. वी आर रियली बिग फैन सर, बट हम बाउंड हैं, हम उसके कॉन्ट्रैक्ट में बाउंड हैं कि हमें स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस हैं कि जैसी वो वीडियो आए, जैसी कोई उसका मजाक उड़ाए या जैसी कोई उसका कुछ यूज़ करे गाने का, तो वी हैव टू टेक दैट वीडियो डाउन फ्रॉम यूट्यूब. मैंने कहा मैं अब क्या करूँ. कह रही विल टॉक. ठीक
विल टॉक, ओके, मैंने ठीक है। अब कम्युनिकेशन गैप इतनी तगड़ी चीज है, आई एम नॉट टॉकिंग टू दैट गाय डायरेक्टली, मैं वाया किसी से बात कर रहा हूँ, और उसका रिप्लाई आने में 3 घंटा लग रहा था। 3 घंटा, 6 घंटा, 9 घंटा, 12 घंटा, बात ही नहीं सुलझ रही, समझ ही नहीं आ रहा, वो मान ही नहीं रहा बंदा। देन मेरे को एक आइडिया आया, जब अगर आप किसी को कुछ रिक्वेस्ट करते हो ना, तो बंदा शायद आपकी बात मान जाए, पर अगर आप किसी से हुक्म से बात करते हो ना, तो वो पक्का आपकी वीडियो वापस देगा ही देगा। मैंने पापा का फोन उठाया, सारी टेंशन उन्हीं को, मैंने पापा का फोन उठाया, मैंने वापस उस नंबर पे फोन कराया, मैंने कहा लिसन, मैंने कहा आई कैन सी यू गाइस, मुझे पता है मेरी गलती है, मैंने उसका गाना यूज़ किया, मैंने कहा आई कैन एक्चुअली सी यू गाइस, तुम लोग मेरी, जो मेरा भोलापन है, मैं इतना सॉफ्ट स्पोकन बात कर रहा हूँ आप लोगों से, मैं सॉफ्ट स्पोकन आप लोगों से बातें कर रहा हूँ, और आप मेरे को ऐसे डील कर रहे हो जैसे कि कोई है ही नहीं। 2.5 मिलियन व्यूज, उस बंदे को पता है उसका गाना कैसे फेमस हुआ है। तो शिव लाइक नहीं नहीं सर, प्लीज प्लीज गिव अस सम टाइम, गिव अस सम टाइम। मैंने कहा 1 दिन हो गया यार। कहती सर वी कांट डू एनीथिंग, हम उनका ही रिप्लाई नहीं आ रहा। मैंने कहा अच्छा। मैंने फिर एक वीडियो बनाई, रिक्वेस्ट वीडियो, मैंने सबसे हाथ जोड़ के बोला कि प्लीज, वो वीडियो का अगर आप अनएडिटेड वर्जन देख लोगे, मैंने इतनी गालियां बकी उस वीडियो में, फिर मुझे लगा यार ये अगर कुछ उल्टा पैर तरह पड़ गया ना तो मेरे को ही कुछ कर देगा वो आदमी। तो मैंने उसका कटवट किया, मैंने बड़ी प्यार से रिक्वेस्ट किया लोगों को कि प्लीज़ आप उसको मैसेज कीजिए ना, सर ताहिर शाह को मैसेज कीजिए, आप उनको बोलिए कि सर, लगाना पड़ता है तो तो प्लीज़ ना सर आप कुछ कीजिए ना, मतलब कि आप लोग उनको मैसेज कीजिए ना, इनबॉक्स कीजिए कि प्लीज़ उनकी वीडियो लौटा दे। एंड मैं इतना खुश हुआ, 9 मिनट के अंदर 900 शेयर हो गए उस वीडियो के, और मुझे उसका मेल आता बंदे का जो मुझे अभी तक अवॉइड कर रहा था, हे दिस इज रॉन्ग, कुछ नहीं, मेल फॉर्म करना ही नहीं आता, हाय भुवन, रिगार्ड्स, थैंक्स, कुछ नहीं, हे दिस इज रॉन्ग। मैं समझ गया, मैंने कहा हाँ, मैंने समझ गया, मैंने कहा अच्छा ऐसा है ये, मैंने कहा अच्छा ऐसा है ये। तो उससे बात की, तो मैंने कहा कि आपने मेरी वीडियो लौटाई नहीं, मैं आपसे बात कर रहा हूँ तब से, आप मेरे से बात ही नहीं कर रहे स्ट्रेट। कह रहे मेरा तो उसमें है कि मेरे को MCN नेटवर्क चला रहा है मेरा, तो उनके हाथ में होता है सब, वो इसको दे रहे हैं, वो इस पे ब्लेम डाल रहा है, दोनों ब्लेम ब्लेम खेल रहे हैं। मैंने अपनी यूट्यूब टीम को बोला कि तुम कुछ करो प्लीज़, तो जाके यूट्यूब टीम ने मेरी उससे बात की, और वीडियो वो एक कंडीशन पे उन्होंने लौटाई कि आप वो जो शेयर किया है ना, आपने जो वीडियो जो आपने रिक्वेस्ट किए लोगों से, वो हट जानी चाहिए। मैंने कहा पक्का हटा दूंगा मैं, जिस टाइम मेरे चैनल पे वीडियो आ गई ना, मैं उसका नामो निशान मिटा दूंगा वीडियो का। कह रहा अच्छा ठीक है। चैनल अगले दिन आ गई, मैंने वीडियो को हटा दिया, पर मैं एक चीज़ भूल गया वो वीडियो ऑलरेडी डाउनलोड हो चुकी थी, लोगों ने डाउनलोड करके, बड़े बड़े लोगों ने, बड़े बड़े जो फेसबुक पेजेस जिनके बहुत ज़्यादा फॉलोअर्स हैं, उन्होंने डाउनलोड करके अपने चैनल से कर दी अपलोड, और एक चैनल पे 6-7 हज़ार शेयर थे उसके। मैंने कहा अबे यार ये तो उल्टा पड़ गया सीन। तो जैसे ही वो वीडियो वापस आई ना, मैंने फटाफट उसका म्यूट व्यूट हटा दिया, सब म्यूट कर दिया, उसका जो गाना वाना था वो म्यूट कर दिया, और मैं बैठ गया। अब अब देखेंगे क्या होता है। उनका फोन आया मुझे 2 दिन बाद, मैं कसौल में था, मुझे, मैं जूस पीता हूँ बस, मैं मैं सिर्फ जूस पीता हूँ, सच कह रहा हूँ, मैं सिर्फ जूस पीता हूँ, मैं कुछ नहीं करता, मैं कोई, ली जूस, हाँ ली जूस। तो मैं कसौल में था, उनका मैसेज आता मुझे कि भुवन व्हाट इज दिस, ही इज सो फ्यूरियस। मैंने कहा हु, अब मैं तो हाँ उखाड़ ले जो उखाड़ना है, मैं तो कसौल आ गया, पहाड़ों पहाड़ों में हूँ अब तुम्हें जो अब तुम्हें जो उखाड़ना उखाड़ लो। अरे ही इज फ्यूरियस, तुमने वो वीडियो नहीं हटाई अभी तक। मैंने कहा देख लो, मैंने तो हटा दिया। कह रही किसी और चैनल डाल दिया। मैंने कहा मैं क्या करूँ उसमें, जब मुझे तुम्हारी जरूरत थी तुम नहीं थे, अब तुम्हें मेरी जरूरत है, अब मैं नहीं हूँ तुम्हारे पास। देन फिर क्या हुआ जब उसने मुझे बोला ना, उसने मुझे बोला विल फाइल अ डेफेमेशन केस अगेंस्ट यू। वाओ, मैं नाइस। मैंने कहा ऑन व्हाट बेसिस। कहती तुमने, आप उसका पेज जाके चेक करो। मैं कसम से बता रहा हूँ, उस टाइम कौन कौन फेसबुक पे एक्टिव था जब ये कांड हो रहा था, कौन मेरे पेज को क्लोजली फॉलो कर रहा था। जिसने क्लोजली फॉलो किया उसको पता है ताहिर शाह का पेज पिछले अगले 2-3 दिन के लिए मेरा पेज हो गया था। वो बंदा ऐसी फोटो डालता था, माई फैंस आर माई सोल एंड मैन काइंड एंजल, और उसमें नीचे आया "अबे, ये उसकी वीडियो दे दे रहे वापस, अब तो उसकी वीडियो वापस। काहे का
काहे का एंजल है तू, चुड़ैल है बे, चुड़ैल है तू, काहे का एंजल है। और हैशटैग चालू गया, ब्रिंग बैक पापा एमकेसी। मैं इतना खुश हूं ना, मैं इतना खुश हुआ उस टाइम। तो मैंने फाइनली फिर मैंने सबको फिर जाके पर्सनली वो जितने पेजेस थे मैंने उनको पर्सनली लिखा कि प्लीज उसकी वीडियो लौटा दो। एक पेज तो बच्चा चला रहा था बहुत छोटा, कह रहा नहीं आप पहले मेरी फोटो लाइक करो। मैंने कहा मेरे लाल मैं करता हूं लाइक, मैं तो हटा दे, वो मेरा डेफेमेशन केस डाल रहा है। वो क्या होता है भैया, मैं गूगल नहीं है तेरे पास, गूगल पे देख क्या होता है डेफेमेशन केस। वो गुस्सा हो गया तो वो मेरे को बड़ा लेमैन भाषा में समझा रहा था उसको, पहले आप लाइक करो मेरा पेज। मैं लाइक कर देता हूँ, मैंने पेज लाइक कर दिया। अच्छा ठीक है, हटा दूं मैं वीडियो, पक्का हटा दूं। मैंने हाँ, प्राइवेट कर देता हूँ ना, व्यूज आ गए हैं बहुत। मैंने कहा प्लीज हटा दे, प्लीज हटा दे, प्लीज हटा दे। फाइनली उसने हटाई है प्राइवेट की, मुझे नहीं पता, पर वो वीडियो का मैंने जितना मेरे से कोशिश हुई मैंने सारा उसका नाम निशान हटा दिया। बट अभी तक उसका ट्रेल है। अभी भी अब जाके ताहिर शाह की कोई फोटो देखो ना, नीचे आएगा ब्रिंग बैक पापा पापा माँ की जू। लोगों को रियलाइज नहीं हो रहा कि वो वीडियो आए हुए ही 2-3 महीने हो गए वापस, और वो वीडियो ऑलरेडी 6 मिलियन क्रॉस कर चुकी है, थैंक्स टू ताहिर शाह, थैंक्स टू ताहिर शाह। अगला सवाल प्लीज, नेक्स्ट Hello? नेक्स्ट क्वेश्चन। Hello? Bhuvan? Here? Bhuvan? Hey. Okay. Bhuvan? Okay, yeah, big fan here. See, on YouTube, अरे व्हाट्स योर नेम? अस्तित्व अग्रवाल, बहुत सही सही। हाँ ओके आजकल यूट्यूब पे एक नई टाइप की एंटरप्रेन्योरशिप चल रही है, दिस इज कॉल्ड रिएक्शन व्यूज। आई थिंक परदेसी गर्ल यू आर ऑलरेडी फेमिलियर विद दिस नेम, हाँ। सो व्हाट्स योर ओपिनियन? So her YouTube channel is basically just cuteness factor and your BB की vines. So what's your opinion on that? खाली दिमाग शैतान का घर। रिएक्शन चैनल्स का मुझे तब तक एहसास नहीं हुआ जब तक वो लड़की ने खुद मुझे स्नैपचैट किया कि हे आई एम यूजिंग अ वीडियो, हाँ, एंड इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम देन प्लीज टेल मी, आई विल डिलीट द वीडियोस। मैंने कहा अच्छा ठीक है, क्या ठीक है। तो मैंने कहा अच्छा, मुझे उस टाइम पता लगा कि अच्छा ऐसा भी कुछ है रिएक्शन चैनल्स, मुझे पता नहीं रिएक्शन क्या होता है। यूट्यूब पे गया, 4.5 लाख व्यूज। मैंने पहले सबसे पहले वही चीज देखता है इंसान, वीडियो गई तेल लेने, पहले व्यूज देखो, कमेंट देखो, तब जाके पता लगता है अच्छा इस पे ट्रैफिक आ रहा है। व्यूज देखे 4.5 लाख व्यूज, कमेंट देखे 1000 से ऊपर। ये कौन आया मार्केट में यार, मैंने क्लिक किया, हाय गाइस, एंड शी स्टार्टेड रिएक्टिंग टू माय चैनल। सच बता रहा हूँ, क्यूट है, क्यूट है, कोई डाउट नहीं है, दिल आ जाता है मेरा, हर किसी पे आ जाता है। क्यूट है, पर ये क्या चक्कर है यार, ये क्या बकैती है तुम, ये ये तुम क्या क्या रिएक्ट कर रहे हो मेरे चैनल पे। मतलब बंदा उस कमेंट पे उसके चैनल पे आके कह रहा है हु इज बीबी की वाइन्स। नहीं वो नहीं देखा होगा उसने, तू जाके देखना बीबी की वाइन्स के चैनल पे भी वीडियो देख जाके। तब मुझे लगा ये तो व्यूज खाने वाला सीन है। सिर्फ वो इकलौती बंदी थी जिसने स्टार्ट किया था ये उस टाइम, अब तो हर कोई। एक चैनल है जेन्युइनली फनी है, वो तो है, वो तो है। एक चैनल है, रिएक्शन चैनल की बात कर रहा हूँ, तो वो रिएक्शन पता है कैसे देता है अगर उसको मेरे जोक पे हंसी आई तो वो मिर्ची खाएगा, जोक पे हंसी आई तो वो मिर्ची खाएगा। उसने एक वीडियो आधे रास्ते ही छोड़ दी, बंद कर दी, उसकी आंखें लाल हो गई, मेरे को इतनी दया आ रही, मैं उसको इनबॉक्स कर दूं भाई सॉरी। तो ये रिएक्शन चैनल का जो कीड़ा है ना, ये जल्दी बंद होना चाहिए। और इस चक्कर में यूट्यूब ने अपना नया गेम खेला है। यूट्यूब की पॉलिसी के हिसाब से एनी चैनल विद एडल्ट कंटेंट वीडियो हट जाएगी ऑटोमेटिकली। पेट पे फ्री किक लगी है मेरे, बहुत ज़बरदस्त किस्म की। और ये बात परसों ही आई है, यूट्यूब की गाइडलाइंस में है
कि एनी वीडियो विथ एक्सप्लिसिट कंटेंट एंड एडल्ट ह्यूमर को इनअप्रोप्रिएट बोल के हटा दिया जाएगा यूट्यूब से। तो मैं करके देखो, ट्राई करो, होता है तो देखो, होती है बंद वीडियो। bbkvines.com बना लेंगे, बीबी की वाइन्स का ऐप बना लेंगे। आप में से किसी को आता है ऐप बनाना? सबको आता है ना? आता है ना? बढ़िया, एक बढ़िया कॉन्ट्रैक्ट साइन करेंगे, है 70-30 का % रख के, तुम आधी मस्ती करो, आधी मस्ती मैं करूं, ठीक है? कुछ भी हो, यूट्यूब चैनल खुदा ना खास्ता अगर बंद भी हो जाता है तो ये हुत्यापा रुकेगा नहीं कभी। जो मैं बचपन से चाहता था करना, वो मैं अब कर रहा हूं, और मैं इतनी तादाद में लोगों के सामने कर रहा हूं। दिस इज द मोस्ट अमेजिंग फीलिंग इन द वर्ल्ड कि मैं आपको सच बता रहा हूं, मेरे से भी कई टैलेंटेड बंदे हैं जिनके पास ऑडियंस ही नहीं है, उनको कोई देखने वाला ही नहीं है, क्योंकि उनके पास चैनल नहीं है, उनका कोई वो नहीं है। अब हमारे पास यूट्यूब आ गया है, तो एक मीडियम आ गया है, तो अगर तुम उस पर भी साला सेंसरशिप लगाने लग जाओगे तो फिर तो सीन बेकार हो जाएगा। फिर बंदा करेगा क्या? टीवी पे तो तुम वैसे भी कर नहीं सकते कुछ। स्टार गोल्ड पे सिर्फ वही आता रहता है, एक तुम्हारा कौन सा है, सेट मैक्स पे आता है वो, सेट मैक्स पे। स्टार गोल्ड पे वो आता है, मेरी जंग वन मैन आर्मी, वो ऐसा करके। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये अच्छे हैं क्वेश्चन आंसर साउंड अच्छा है। हाँ जी। Yes, so here. हाय या So yeah, I read some of your interviews, and over there you said that singing is basically your passion, and you do comedy sideways. Yeah. So today, most of your answers were based on comedy. What Yeah. do you feel for singing? सी सिंगिंग ऐसा है कि आई स्टार्टेड माई करियर विद सिंगिंग। जो मेरा पहला चेक आया था वो सिंगिंग की वजह से आता है, और आपको ये रियलाइज हो चुका होगा कि जो पहला चेक होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मेरा पहला चेक आया था 3500 रुपये का, और वो मैं घर में ऐसे आया, क्या बना है खाने में आज? टिंडे बने बहुत बढ़िया। अच्छा, चेक लाया हूं मैं, कितने का? 3500 का। पार्टी की है, डोमिनो से मंगाया, टिंडे गए मैंने। डोमिनो से पिज्जा मंगाया और उस पेमेंट से मैंने खाना खाया। तो म्यूजिक विल ऑलवेज बी माई फर्स्ट लव। अभी तेरी मेरी कहानी आया था, मेरा गाना तेरी मेरी कहानी, तो वो टीवीएफ के साथ कोलैबोरेशन था, तो परमानेंट रूममेट्स के साथ आया था। I'll finish this set with a performance only. But उससे पहले कोई सवाल है बढ़िया, कोई किसी का? अच्छा, इंस्पिरेशन ऑफ होला एंड फुद्दी। हाँ, जहां तक समीर का सवाल है, समीर इंस्पिरेशन नहीं था। वो होता है ना, डूबते को तिनके का सहारा काफी। अब एक चेहरे पे मैं और क्या कर लूं? तो एक चश्मा पड़ा था मेरे घर पे, वो धर्मशाला से लाए थे पापा। वो चश्मा 35 से 40 रुपए का होगा। उस चश्मे का स्वैग था, स्वैग। वो आखिरी चश्मा मैंने मोहम्मद कैफ को पहनते हुए देखा था फील्ड पे, वैसा वाला चश्मा था वो। थोड़ा कलर था पर ये पिच ब्लैक। तो मैंने कहा क्या करूं, तो मैंने सोचा इसको पहन के क्या करूं। चोटी बांध ली, पहन लिया, और दांत निकाल लिए बाहर, और बोलने की कोशिश की। तो मैंने कहा यार कुछ एक्स फैक्टर नहीं आ रहा। फिर मैंने सोचा इसको स को फ करते हैं और च को ह करते हैं, तो शायद उससे कुछ ह्यूमर आ जाए। तो वो पहली वीडियो मेरी एक्सपेरिमेंट थी, समीर हुद्दी का पहला एपिसोड जो था वो एक्सपेरिमेंट थी। और वो बनाते बनाते मैं जितना हंसा हूं, मैं आज तक अपनी कोई वीडियो में नहीं हंसा। मैंने कहा ये बंदा बीबी की वाइन्स का अमिताभ बच्चन आ गया अब। तो उससे समीर हुद्दी आया। माई फेवरेट कैरेक्टर इज बनछोड़ दास, बंचो। क्योंकि हम सब में ही हैं कहीं ना कहीं, है ना? दिल से थोड़े सॉफ्ट हैं, बाहर एकदम चौड़े हैं। दिल्ली के कौन कौन है? क्या सीटीसी क्या? सच बताऊं मुझे समझ नहीं आया। एक बंदा बोलो। अच्छा, ऐसा भी है कुछ। चलो सही। और होला का इंस्पिरेशन क्या होला है? किसी को तो बकरा बनाना पड़ेगा।
अब एक चेहरे पे क्या कर लूँ, तो वो जो मेरी पहली होला की वीडियो थी, वो मेरी पहली होला की वीडियो थी, उसमें मैंने अंडरगारमेंट होता है ना, मैंने सोचा था पहले उसको टेढ़ा करके पहनूं, पर देन मुझे रियलाइज हुआ मैं नहीं कर सकता ऐसा, क्योंकि वो आगे दिख रहा था। ठीक है, ठीक है, सही बात है वैसे। मिस्टर होला पे किसी को दया नहीं आती। सेडिस्ट ब्लडी। तो ये है इंस्पिरेशन, ऐसा कुछ नहीं है किसी का। हाँ, डॉक्टर सैगल का इंस्पिरेशन है। मेरे बगल में, मेरे घर के बगल में ही रहते हैं डॉक्टर सैगल। उनका क्लिनिक है, वो क्लिनिक पिछले 10 साल से धूल खा रहा है। वो जाते हैं, सूटकेस रखते हैं, नीचे बैठते हैं, 2-3 मरीज देखे, वो खुद ही मरीज हैं बेचारे अभी। ही इज बीन देयर सिंस 20 ईयर्स। मैं जहाँ रह रहा हूँ मुझे 20 साल हो गए, और मैं जब से हूँ मैं उन्हीं से इलाज कराता था। उन्हीं से इलाज कराता था मैं, और मैंने इलाज कराना छोड़ दिया जब उस आदमी ने खांसी के चक्कर में इंजेक्शन ठोक दिया मेरे। नॉर्मल खांसी हो रही थी, तो खांसी हुई, मुंह पे मत खांसो, साइड में खांसो। मैं ओ, अब मम्मी साथ में जो कह रहे हैं करना, डॉक्टर कह रहे हैं मुंह पे मत खांस, अरे खांसी आ रही है, डायरेक्शन थोड़ी दूंगा खांसी को। उसने मेरे स्टेथोस्कोप लगाया, खांसो, मैं खा, कह रहा मुंह पे क्यों खांस रहे हो, साइड में खांसो। तब से उस आदमी से नफरत हो गई। मेरी माँ ने मेरा मुंह दबाया और उसने इंजेक्शन ठोक दिया। वो दर्द आज भी मैं सोचता हूँ कहीं ना कहीं पिंच होता है मुझे। फिर मैंने सोचा कि एक कैरेक्टर तो ऐसा होना चाहिए जो डॉक्टर सैगल, और शायद उनको पता भी नहीं होगा यार, वो बूढ़े से हो गए हैं बेचारे, गॉड ब्लेस। मिसेस वर्मा, डॉक्टर सैगल ही माइट कम बैक यार, होला को डिप्रेशन से तो निकलना है बाहर, तो अब पता नहीं होला सुसाइड भी कर सकता है। कुछ पता नहीं है, हैं? होला की बीवी सुसाइड करने नहीं देगी उसको। हाँ, तो अभी सब प्लान्ड अप है। हाँ जी, हाँ भुवन, यहाँ अब देर फोटो। अरे क्या बोला भाई, सबके साथ लूंगा मैं, बढ़िया वाली कंचा सेल्फी लूंगा सबके साथ, बढ़िया वाली। भुवन, हेलो, यहाँ पे यहाँ कहाँ से? सामने कोई सामने हाथ उठाएगा प्लीज? यहाँ यहाँ कहाँ? सामने सामने सामने। हाँ, हाँ, तो मेरे को ये पूछना था आपसे कि जब आप वीडियो बनाते हो तो अरे नहीं है क्लास, आप थोड़ी उसे बैठ आराम से क्या- मार। हाँ? बैठो बैठो, क्या खड़े ठीक हो? है ठीक है ठीक है, हाँ। फॉर योर रेस्पेक्ट, मतलब सब लोग, एवरीवन अरे लव्स थैंक यू यू, सो मच दैट्स यार, व्हाई। थैंक यू सो मच। हाँ जी, तो जब आप वो वीडियो बनाते हो तो वो आप अपने मतलब हाथ से शूट करते हो, आपकी टीम ऐसे किसी को बुलाते नहीं, जैसे नहीं यार। एनी फ्रेंड टू हेल्प यू? और फ्रेंड्स का क्या सीन है, ये शायद मेरे दोस्तों को भी पसंद नहीं बात ये, कि जब मुझे उनकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी तब दे बोले क्या कर रहा है तू, ये पागल है, मजाक उड़ाएंगे लोग तेरा, क्यों कर रहा है तू ऐसा। तब उन्होंने मदद नहीं की। अब नहीं, हम एक वीडियो बनाते हैं साथ में, ऐसा और? कॉन्सेप्ट लाऊं ना मैं तेरे पास, ऐसा कॉन्सेप्ट लाऊं, धमाका हो जाएगा वीडियो में। मैं, मुझे धमाका करना ही नहीं है, मैं अपने हाथ से ही, अपना हाथ जगन्नाथ। तो ये और कोई और- सेल्फी स्टिक यूज नहीं करता मैं, क्योंकि मेरे को वो एंगल तो समझ आ गया हाथ का। जाता है। तो वो नेक्सस 5 से शूट कर करके मेरा हाथ इतना सही हो गया है, और बाकी चीज़ों से भी। तो क्रिकेट खेल खेल के और पत्थर तोड़ के, तो इतना हो गया कि मुझे सेल्फी स्टिक की जरूरत नहीं पड़ती। अब मैं 20 मिनट तक बिना हिलाए हाथ ऐसे रख सकता हूँ। कोई मुझसे पूछता तुम्हारे में टैलेंट क्या है, मैंने कहा मैं हाथ ऐसे रख सकता हूँ, कह रहे ये कैसा टैलेंट है। तो जो वीडियोस आप बनाते हो तो कहीं पे भी बना सकते हो ना, आपको मुंबई से दिल्ली जाने की जरूरत क्यों बनी वीडियो बनाने के लिए? यार एक सबसे जरूरी चीज है, मैं आपको बताऊंगा, ये शायद लोगों ने नोटिस किया होगा, कॉमेडी नाइट्स विद कपिल का टीआरपी ऐसा था कि कोई उस टाइम आ ही नहीं सकता था। दे चेंज इट टू कपिल शर्मा शो। एक होता है ना, ग्रह होते हैं, मैं इस मामले में थोड़ा सुपरस्टिशियस हूँ, वो चप्पल उल्टी पड़ी है ये वो मुझे नहीं मानता उसमें, बट ये होता है ना कि एक रिलेटिबिलिटी फैक्टर होता है। मेरे को किसी ने बोला, मेरे को बहुत लोगों ने बोला कि सर वो आपके पीछे पर्पल और ऑरेंज दीवार है ना, वो बहुत क्यूट लगती है, तो आप उसी में वीडियोस बनाया करो। मैंने ठीक है। तो अब एक वो रिलेटिबिलिटी फैक्टर आ गया कि मैं कोशिश करूंगा मेरी हर वीडियो जो होगी वो ऐसे ही होगी। और मुंबई में भी मैं अब एक ऐसा घर रेंट करने की सोच रहा हूँ कि जो पेंट करवा के अपने मन के हिसाब से बढ़िया रखे, मतलब बाकी काम भी होते रहे, बट ये इफेक्ट ना हो, मतलब एक रिलेटिबिलिटी बनी रहे लोगों की। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। कहाँ घर ले लूँ?
गोवा में, अरे यार जॉइंट इन्वेस्टमेंट करते हैं सारे मिलके, यही बढ़िया कर लेते हैं। प्लान तो है यार, एक गोवा में घर लेना है मुझे, एक पहाड़ों में लेना है घर, पहाड़ों में, कसौल में, हाँ कसौल में लेना है घर। तो जूस पी के बना लेंगे वहीं पे, ऐसा तो कुछ नहीं यार, लीजू। हाँ जी यार, कौन सा नाना पड़ेगा वाला? अच्छा ठीक है। तो ये सीन था एक क्रांतिवीर मूवी में कि इज गेटिंग हैंग्ड, बड़ा इंटेंस सीन है, बड़ा इंटेंस सीन है। ये चीज़ मैंने 12th के टैलेंट हंट हुआ था स्कूल में तब की थी, और मुझे उसमें सेकंड प्राइज मिला था। हाँ, क्योंकि मैं डायलॉग भूल गया था उसमें, तो प्रिंसिपल वाज लाइक नो आई एम द जज, तो इसने गलत किया, इसने एक मिस्टेक किया। स्कूल में होता है ना, मिस्टेक कर दी तो बच्चा बेकार है। क्योंकि हमारे, अरे तुम्हारे स्कूल में ऐसा होता क्या कि जो अकेडमिक्स में अच्छा है वो उसको म्यूजिक में भी आगे डाल रहे हैं, ये बच्चा बहुत बढ़िया पढ़ता है, इसको गाना गवाओ। तू गोल कीपिंग अच्छी करता है, क्रिकेटर बनेगा। ये ऐसा हर स्कूल में होता है, शायद हर स्कूल में ऐसा ही हुआ है, तो वहीं से आया ये। तो दिस इज द सीन कि इज क्लाइंबिंग, थोड़ा इंटेंस सा म्यूजिक है। आ गए मेरी मौत का तमाशा देखने, अभी मुझे लटका देंगे, जुबान ऐसी बाहर आएगी, आंखें बाहर आएगी, थोड़ी देर में यूं ही लटकता रहूंगा, फिर ये आदमी मुझे नीचे उतारेगा, आप चाचा करके घर चले जाओगे, खाना खाओगे, सो जाओगे। तुम्हारी ये नामर्दांगी बुज़दिली एक दिन इस देश की मौत का तमाशा इसी खामोशी से देखेगी। कुछ नहीं कहना मुझे तुम्हें, कुछ नहीं, तुम्हारी जिंदगी में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अंधेरे में रहने की आदत पड़ी है तुमको, गुलामी करने की आदत पड़ी है। पहले राजा महाराजाओं की गुलामी की, अब नेताओं की, अब इन चंद गद्दार और गुंडों की। धर्म के नाम पे ये तुम्हें बहकाते और तुम एक दूसरे के गले काट रहे हो। काटो काटो काटो। ऑलराइट, सो थोड़ा म्यूजिक सुनना चाहेंगे आप? सो आई रिलीज दिस सॉन्ग अभी 1 महीने पहले, 1-1.5 महीने पहले। दिस सॉन्ग इज कॉल्ड तेरी मेरी कहानी, एंड आई वांट ऑल यू गाइस टू क्लैप अलोंग विद मी। क्लैप। आसमां के रंग देख ही रहा हूं मैं, कभी नीला है, कभी लाल है, कभी पीला है, कभी नारंगी, कभी सतरंगी, कभी बैंगनी। बातों बातों में कर बैठे मुलाकातें, तू ही तो है जिसे ढूंढती है मेरी आंखें। देखो कभी दाएं कभी बाएं, कभी पीछे कभी मेरे आगे। सिंग तेरी मेरी तेरी एक कहानी है, बातें कुछ अनकही कुछ बतानी है। शाम सवेरे तुझे ढूंढा मैंने, जाने किस किस गली। तेरी मेरी तेरी बातें पुरानी है। क्या मेरा क्या तेरा है यहाँ, जो भी है बस उसको बांट ले। जितने भी पल तेरे मेरे संग, खुशी खुशी हंसते हंसते तू काट ले। आने नहीं दूंगा पलकों पे आंसू तेरे मैं कभी। मुझको सताए गर मुझको रुलाए कुछ बोलूंगा नहीं। आने नहीं दूंगा पलकों पे आंसू तेरे मैं कभी। मुझको सताए गर मुझको रुलाए कुछ बोलूंगा नहीं। बातों बातों में कर बैठे मुलाकातें, तू ही तो है जिसे ढूंढती है मेरी आंखें। देखो कभी दाएं कभी बाएं, कभी पीछे कभी मेरे आगे। सिंग अलोंग। तेरी मेरी तेरी एक कहानी है, बातें कुछ न कही कुछ बतानी है। शाम सवेरे तुझे ढूंढा मैंने, जाने किस किस गली। तेरी मेरी तेरी बात पुरानी है।
कैसे बांधे तूने अखियों की डोर, मन मेरा खींचा चलाया तेरी ओर। मेरी नजरों की सुबह जुल्फों की शाम, मेरा सब कुछ है पिया अब से तेरे नाम। तेरी नजरों ने छुआ है तो ये जादू हुआ, होने लगा हूँ मैं हंसी। उसने जाना कि तारीफ मुमकिन नहीं, उसने जाना कि तारीफ मुमकिन नहीं। आफरी 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 आफरी, तू भी देखे अगर तो कहे हम नशी। आफरी 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 आफरी, उसने जाना कि तारीफ मुमकिन नहीं, उसने जाना कि तारीफ मुमकिन नहीं। निगाहों में देखो मेरी जो है बस गया, वो है मिलता तुमसे हूबहू। हो जाने तेरी बातें थी या बातें थी वजह, हुए तुम जो दिल की आरज़ू। अफसोस होता है दिल भी ये रोता है, सपने संजोता है बदला हुआ सोचे ये। हम थे मिले तुमसे न जाने क्यों मीलों के हैं फासले, तुमसे न जाने क्यों। सिंग अलोंग। कैसे बताएं बातें दिलों की, देखो जो बाकी आके तुझे समझाएं। तू जाने ना, तू जाने ना, तू जाने ना, तू जाने ना। तेरी नजरों में है तेरे सपने, तेरे सपनों में है नाराजी। मुझे लगता है कि बातें दिल की होती लफ्जों की धोखेबाजी। तुम साथ हो या न हो क्या फर्क है, बेदर्द थी जिंदगी बेदर्द है। अगर तुम साथ हो, अगर तुम साथ हो। एक कुड़ी जीता ना मोहब्बत, गुम है गुम है गुम है। हो साध मुरादी सोनी फबत, गुम है गुम है गुम है गुम है गुम है गुम है। आप में से कौन अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ आया है? Can you increase the mic? Can you increase the mic volume? Check. This song is dedicated to all the friends out here. All the friends. तेरे जैसा यार कहाँ, कहाँ ऐसा याराना, याद करेगी दुनिया तेरा मेरा अफसाना। तेरे जैसा यार कहाँ, कहाँ ऐसा याराना, याद करेगी दुनिया तेरा मेरा अफसाना। तेरे जैसा यार कहाँ।
ऐसा याराना याद करेगी दुनिया तेरा मेरा अफसाना। ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, तोड़ेंगे दम मगर तेरा साथ ना छोड़ेंगे। सिंग लॉन्ग। ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, तोड़ेंगे दम मगर तेरा साथ ना छोड़ेंगे। तेरी जीत मेरी जीत, तेरी हार मेरी हार, सुन मेरे यार। तेरा गम मेरा गम, मेरी जान ऐसा अपना प्यार। जान पे भी खेलेंगे, तेरे लिए ले लेंगे। जान पे भी खेलेंगे, तेरे लिए ले लेंगे सबसे दुश्मनी। ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, तोड़ेंगे दम मगर तेरा साथ ना छोड़ेंगे। ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, तोड़ेंगे दम मगर तेरा साथ ना छोड़ेंगे, तेरा साथ ना छोड़ेंगे, तेरा साथ ना छोड़ेंगे, तेरा साथ ना छोड़ेंगे। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच। एक बार जोरदार तालियां अपने लिए प्लीज, प्लीज एक बार जोरदार तालियां अपने लिए। एक बार जोरदार तालियां कॉलेसेंस के लिए प्लीज। एक बार जोरदार तालियां बिट्स पिलानी गोवा के लिए, और थोड़ी सी ज्यादा तालियां मेरे लिए प्लीज। थैंक यू सो मच।